बाबा मैया कह रही है अपने लल्ला को, अपने लल्ला को समझाए ले कान्हा के पापा, मैया को समझाए हारी। इसको कन्हैया को मैं बहुत समझा के हार गई, पर ये मेरी बात मानता नहीं। हाँ स्वामी अपने लल्ला को अपने लल्ला को समझाए ले कान्हा के पापा, मैया को समझाए हरे। और बतिया नहीं माने ओ कान्हा के पापा, मैया को समझाए हरे। और बतिया नहीं माने ओ कान्हा के पापा, मैया को समझाए हरे। गोपियों को छेड़ता है, मटकी माखन मटके फुरता है, माखन चुराता है, दूध दही चुराता है, बिखेरता है, अपने खाता है, बच्चों को ग्वाल वालों को खिलाता है। गोपियाँ परेशान है, रोज उलाहना लेकर आती है हमारे घर। मैं आपसे छिपा कर ये बात रखी थी, नहीं बताई, लेकिन आज मैं परेशान हो गई हूँ, तो आपको बता रही हूँ, आप समझाएं उस लाला को। नहीं तो बड़ा होगा, अभी हाथ से निकला जा रहा, बड़ा होकर हमारी बात मानने वाला नहीं, शादी विवाह में दिक्कत होगा। अरे बाबा क्या बताऊं, कुक नहीं आई ना उधर मचावे। रोज रोज गूंजने की फोड़ी मटुकिया, बीच डगर में कान्हा खींची चुनरिया। रोज रोज गूंजने की फोड़ी मटुकिया, बीच डगर में कान्हा खींची चुनरिया। मोर बतिया नहीं और बाबा कब तक मैं ओढ़ानो, कब तक मैं ओढ़ानो सहूं रोज कान्हा के पापा, मैया को समझाए हरे। और बतिया नहीं माने ओ कान्हा के पापा, मैया को समझाए हरे। और बतिया नहीं माने ओ कान्हा के पापा, मैया को समझाए हरे। अपने लल्ला को समझाए ले कान्हा के बाबा, मैया को समझाए हरे। मैं समझा कर थक गई हूँ, रोज गोपियाँ जो है उलाहना लेकर आती हैं, मैं तंग आ चुकी हूँ उन उलाहनों से और हंस से। हाँ अब आप ही समझाओ, क्योंकि बेटों को साधने में पिता का हाथ होता है। हाँ बेटियों को माता जो है संभालती है, बनाती है, हाँ संस्कार देती है, लेकिन बेटों को तो पिता ही संभाल पाते हैं। पर आप समझाइए कान्हा को। तो नंद बाबा जो है बुलाए, कन्हैया इधर आना, कन्हैया। हाँ बाबा, तो दूर से ही हाँ बाबा। तो कहे कि तुम्हारी मैया क्या कर रही है? हाँ तू गोपियों के घर जाता है, परेशान करता है। हाँ भगवान कहे मैया, बाबा ये मैया झूठ बोल रही है, सब लोग ऐसे झूठ बोलते रहते हैं, सबको हाँ सब मेरे ही चक्कर में पड़े रहते हैं। हाँ नंद बाबा दौड़ाए पर कन्हैया भाग गए ब्रज के गलियों में। उसके बाद भगवान खेलने चले गए ग्वाल बालों के साथ। इधर मैया विचार करी हाँ कि कन्हैया को लगता है कि घर में जो दही माखन इत्यादि है वो कन्हैया को अच्छा नहीं लगता है। हाँ लगता है ज्यादा समय का हो गया है। तो गई स्वयं मैया और अपने हाथ से जो है गोदुहन करी और लाकर जो है खोड़िया से जो है जमाई है दही को, और दही जमा कर
मैया जो है आंगन में बैठकर जो है दधी मंथन कर रही हैं, दधी मंथन कर रही हैं खूब बढ़िया से। उनके जो है बाल बिखरे हैं और पसीना टपक रहा है। सुंदर जो है स्वरूप है। 80 साल की जो है जसोदा मैया है। अपनी लाला के लिए जो है सोच रही है कि कन्हैया को लगता है हाँ ये दासियों के हाथ का मक्खन अच्छा नहीं लग रहा, लाओ मैं अपने लाला के लिए ताजा ताजा माखन जो है निकालूंगी खिलाने के लिए। हाँ तो एक गृहदासी सु जसोदानंद गहने कर्मांतर नियुक्ता सो निर्ममंथ स्वयं दधी मंथन कर रही हैं। तभी भगवान जब खेल कूद लिए तो खेलते हुए आए। मैया से कहे मैया बहुत भूख लगी है, कुछ खाई हुए को दे दो। तो मैया क्या करी, मक्खन निकाल रही थी जो है दधी मंथन कर रही थी, छोड़ दी दधी मंथन करना और गोदी में ले ली कन्हैया और कन्हैया को जो है स्तनपान लगी कराने जसोदा मैया। उधर स्तनपान करा रही थी तो सुरभि गाय का दूध जो है चूल्हे पर रखा गया था उबलने के लिए। जब भगवान स्तनपान लगे करने उसी समय बोले कि हे मैया ये बताओ तो को दूध प्यारो है गो कि पूत प्यारो? हाँ दूध प्यारा है कि आपका लाला प्यारा है आपको? मैया बताओ तो। मैया ने कहा रहे नाना नाना कैसी बात कर रहा है? अरे मुझे दूध प्यारा नहीं, हाँ मुझको दूध प्यारो नहीं, मुझको तो पूत प्यारो है। तू प्यारा है, तू मेरा लाला है। हाँ भगवान बड़ी गदगद भाई माँ का स्तनपान लगे करने। सुरभि गाय का दूध रखा गया था चूल्हे पर। जब वो सब सुने दूध तो विचार लगे करने की ये कन्हैया जो है अपने मैया का सब दूध पी जाएंगे तो हम लोगों का तो जीना बेकार है, हम लोगों को ग्रहण नहीं करेंगे, हम लोगों को नहीं पिएंगे। हाँ सारे दूध जो है बर्तन से जो है कूद 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 कर जो है अग्नि में जलने लगे, प्राण त्यागने लगे। सोचने लगे कि जब भगवान कन्हैया हमको स्वीकार नहीं करेंगे तो हमारा तो रहना ही बेकार है, उससे अच्छा तो मर ही जाए। तो बर्तन से निकल के सारे दूध जो है अग्नि में जलने लगे। हाँ जलने की जब वो नाक में घ्राण शक्ति में गई जसोदा मैया के तो मैया ने जो है तुरंत कन्हैया को नीचे रखा, क्योंकि दूध जलना शुभ नहीं है, अशुभ होता है। तो फिर क्या करें, जसोदा मैया कन्हैया को तुरंत नीचे रखी और दौड़ी दौड़ी गई जो है दूध के बर्तन को चूल्हे से उतार कर नीचे रखी। और जब गई तो कन्हैया जो है क्रोध में आ गया, कहने लगे सोचने लगे कि देखो अभी मैया कह रही मुझको तो पूत प्यारो है और दूध जब जलने लगा तो मुझे जो है नीचे रखकर पटक कर जो है चली गई जो है दूध बचाने। रोने लगे भगवान, ओ मोटे मोटे जो है आंसू लगे गिरने। गिरने लगे और बड़ा सा डंडा उठाए। आंगन में जितना दही का मटका था ना, मटके के ऊपर मटका, मटके ऊपर मटका रखा हुआ था साज कर, नीचे वाला मटका फोड़ते ऊपर वाला मटका तड़ातड़ चटपट खट करके सारा फूट जाता। जितना दही का मटका था, दूध का मटका था, छाछ का मटका था, मक्खन का मटका था, सारा आंगन में तोड़कर बिखेर दिए और बैठकर लगे फूट फूट के रोने भगवान। हाँ देखिए बच्चे गलती भी करते हैं और बैठकर रोते भी नहीं, रोते हैं तो लगे रोने भगवान। जसोदा मैया दूध उतार कर जब आई तो क्या देख रही हैं? हाँ कि पूरा आंगन में जो है माखन, दूध, दही, छाछ सब बिखरा हुआ है। विचार करने लगी ये कौन किया है? देखिए कन्हैया के हाथ में डंडा है, हाँ हो ना हो इसने किया है। और दौड़ पड़ी जो है, कहने लगी है कन्हैया बड़ी उधम मचावे है। हाँ कि सारा दूध दही का मटका जो है, छाछ का मटका, माखन का मटका तूने ही फोड़ा है। हाँ वो गोपियाँ सही कर रही थी। हाँ कि कान्हा मेरे घर आता है, बड़ी उधम मचाता है और मैं तो मान नहीं रही थी। या इसी तरह तुम उन सभी के घर जाकर परेशान करते होगे। हाँ कन्हैया आज मैं तुम्हें दंडित करूंगी, आज तुम्हें मैं पकड़ के बहुत मारूंगी। लगी दौड़ाने जसोदा मैया। अब कन्हैया जब जैसे दौड़ाने लगी मैया, कन्हैया लगे भगने, छोटा छोटा पांव लगे जो है तुल 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 भगने। जब भागने लगे तो जसोदा मैया पकड़ ना पाए।
बच्चे बहुत तेज भगते हैं। हम आप पकड़े तो बच्चों को यदि पकड़ेंगे, ऐसे पकड़ने जाएंगे तो इसके बाजू के नीचे से निकल जाएंगे, पैर के बीच से निकल जाएंगे। हाँ, अभी जोर से पकड़े जाएंगे तो तुरंत मुड़ जाएंगे, जल्दी पकड़ में नहीं आते। जसोदा मैया जो है दौड़ाते दौड़ाते थक गई तो बैठ गई। हाँ, भगवान को लगा मैया जो है परेशान हो गई हैं, थक गई हैं, तो रुक गए। और जैसे रुके भगवान, वैसे ही तुरंत मैया जो है दौड़ाकर कन्हैया को पकड़ ली और कहीं कन्हैया बड़ी उदो मचावे हैं, चलो आज तुम्हें दिन भर कुछ नहीं मिलेगा, चलो तुमको ऊखल में बांध दी। और चले गए जो है जसोदा मैया और कन्हैया को जो है आंगन में ऊखल था, उसी ऊखल में रस्सी से लगी बांधने लगी। जब रस्सी घुमाकर बांधती तो 2 अंगुल रस्सी घट जाता। तत्ताम वैद्यमानस्य स्वार्भकृत्य कृतागसः द्वयंगुलो नम भूतेन संधदेयच्च गोपिका। जब जो है रस्सी घुमाकर जब 2 अंगुल घट जाती, पुनः दौड़कर जो है घर में से जो है रस्सी लेकर आती, गांठ लगाकर पुनः घुमा के जब बांधती तो फिर 2 अंगुल रस्सी घट जाती। बंध नहीं पाते भगवान, ये मैया बांध नहीं पाती। बांधते थक गई, सारे गोकुल की रस्सी, घर की पूरी रस्सी लग गई, पर फिर भी भगवान को बांध नहीं पाई। मैया बोले आज कन्हैया मैं तुम्हें आज ऊखल से बांध के रहूंगी। बड़ी उधम मचाए, पैर तुम्हारे बहुत चलते हैं ना, हाँ उसी में तुम्हें बांधूंगी। भगवान ने कहा ठीक है मैया बांधूंगी। 2 अंगुल रस्सी घट जाता। हाँ, जब भी मैया बांधती तो वो 2 अंगुल क्या है? सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, ये वही 2 अंगुल है ईश्वर और हाँ जीवात्मा के बीच में दो अंगुल का फासला है ना, यही मैं और मेरा है। मैं हर मोरे तोरते माया जेह बसकीन है जीवन काया। हाँ, मैं और मेरा जीव क्या करता है? कहीं जाते हम तो क्या करता है? भैया देखिए कितना बड़ा मकान है, चलो मैं अपना मकान दिखाता हूँ, घर में दिखाता, ये मेरा कोठरी है, ये मेरे परिवार का कोठरी है, हाँ मेरा बाथरूम है, शौचालय दिखाता है, हाँ घर बार दिखाता है, खेती दिखाता है। भैया चलो आपको खेत दिखा लूँ, ले जाता है और कहता है कि ये भैया देख रहे हो ना, यहाँ से जहाँ तक नजर जा रहा है ना ये मेरा ही है। ऐसा कहता जैसे कपारे पे लाद के लेके आया है। हाँ मेरा ही नहीं, भाई आपका है तो मरता है तो जीव काहे नहीं लेके जाता है? तुम्हारा है तो लेके जाओ, सब छोड़ जाता है भाई, अपना नहीं है वो, लेकिन माया के बस में धोखे मैं और मेरा में पड़ा रहता है। हे राजन, जीव जब डूबता है जल में जब डूबता है तो क्या करता है? उसको थोड़ा अपने तैराकी पर अभिमान रहता है, अरे ये जल क्या बिगाड़ पाया, अरे इसको तो मैं नदी को पार कर जाऊंगा, इतना जल तो मैं कितना बार पार किया हूँ, हाँ मैं पार कर जाऊंगा। अपने ऊपर अभिमान होता है, मैं पार कर जाऊंगा। और उसके बाद जब भंवर में फंसता है, डूबने लगता है, मैं निकल जाता है तो मेरा आ जाता है। अरे हाँ मेरे परिवार है, मेरे बच्चे हैं, मेरे लोग हैं, बचा लेंगे। भैया अपने शरीर का अहंकार टूटता है तो अन्य पर आश्रित हो जाता है। मेरा मैं गया और मेरा आया। जब डूबने लगता है, भंवर में फंसता है, कोई बचाने नहीं जाता। वही शरीर जो डूबता है, डूब जाता है, और वही अहंकार जब उस शरीर से निकल जाता है, हाँ जो शरीर डूबता है, जब अहंकार मैं और मेरा अंदर से निकल गया तो वही शरीर डूबता है, डुबाने पर भी अब नहीं डूबता है, ऊपर आ जाता है। वो शरीर आ जाता है कि नहीं आ जाता है? अभिमान निकल गया। सो वही जो है बताते हैं राजन, मैया ने कहा आज मैं तुम्हें बांध के रहूंगी। भगवान ने भी कहा, लीला किया कि चलो ठीक है मैया बांधो। तो भगवान परमात्मा और जीवात्मा के बीच में, भगवान और भगत के बीच में जो 2 अंगुल का फासला है, यही और मैं और मेरा है।
हाँ, तो मैया बांधते बांधते जब थक गई हैं तब जो है प्रेम से बोली हैं कि कन्हैया मैं तो थक गई, अब तो बच जाओ। जब अहंकार अभिमान दूर भया तब भगवान बधे हैं ऊखल में। तो आता है ना, भगवान भाव के भूखे होते हैं और मंत्रों से जैसे सप्त सिंधु आ जाती है ये कमंडल में, क्यों ही गर भक्त विमल हो तो भगवान भगत के हैं बस में। और भजन भी तो निकला है, भगत के बस में है भगवान, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत है इनके प्राण, भगत के बस में है भगवान। भगवान भाव के वशीभूत होते हैं, भक्त के अधीन होते हैं। हाँ, जिसके अंदर मैं और मेरा नहीं रहता उसी को भगवान मिलते हैं। फिर बांधे गए भगवान फल से, यशोदा मैया जो है भगवान को बांध कर चली गई जो है आंगन की साफ सफाई करने। जो दूध दही माखन मक्खन हाँ इत्यादि बिखरा हुआ था, सफाई में लग गई। इधर जो है नंद भवन के ही जो है मुख्य दरवाजे पर दो जुड़वा पेड़ था, जुड़वा पेड़ था जमल अर्जुन का पेड़ था जुड़वा जमल। और भगवान क्या किए, ऊखल को खींचते हुए दरवाजे से निकले और उन दो वृक्षों के जो है बीच से जो है निकले। जुड़वा पेड़ था, एक ही में सटा था और बीच से भगवान निकल गए और पीछे से ऊखल बजा ऊखल और थोड़ा सा इशारा किए भगवान जोर लगाए और दोनों पेड़ जो है वृक्ष धड़ाम से गिर पड़े। जब गिर पड़ा उस वृक्ष से दो पुरुष जो है निकले भगवान के पार्षद स्वरूप में, भगवान को प्रणाम किया और भगवान के धाम को चले गए। उसके उपरांत जो है परीक्षित जी के मन में संदेह होता है कि महाराज ये कौन है, दो पुरुष। तो बताते हैं कुबेर के पुत्र हैं नलकूबर और मणिग्रीव। एक बार जो है नदी में स्नान कर रहे थे, अभिमान बस मदिरा पान करके पत्नियों के साथ क्रीड़ा कर रहे थे, जल में स्नान कर रहे थे। और उसी समय उसी रास्ते से नारद जी निकल रहे थे। तो नारद जी को देखकर स्त्रियों ने तो अपने अंग प्रत्यंग को ढक लिया, कपड़ा पहन लिया। और पर ये दोनों जो है नलकूबर और मणिग्रीव क्या किए, वैसे ही नंग धड़ंग जो है निकल कर जड़ के समान जो है नारद बाबा के सामने खड़े हो गए। नारद बाबा को क्रोध आया और कहने लगे, अरे नलकूबर मणिग्रीव, कुबेर के पुत्र होने का बहुत अभिमान है, अपने रूप पर, अपने बल पर, ऐश्वर्य पर जड़ के भांति जो है नग्न अवस्था में खड़े हो हमारे सामने, जाओ जड़ हो जाओ, श्राप दे दिए। दौड़े दौड़े गए, वस्त्र पहन के आए, चरणों में गिरे महात्मा के नारद जी के और कहने लगे, भगवान क्षमा करें, अपराध हो गया हमसे। तो कहने लगे, ठीक है जाओ, जड़ तो बनोगे लेकिन जो है हाँ भगवान ही आएंगे, आप लोगों का उद्धार करेंगे द्वापर युग में। जाओ नंद भवन के महल के सामने जो है वृक्ष बनकर जो है जन्म लेना। तो सो वही नलकूबर मणिग्रीव थे, वृक्ष रूप में आए थे, अर्जुन के पेड़ के रूप में जड़ के समान खड़े थे वृक्ष बन के, और भगवान आए, उनका उद्धार किए। बोली भागवत भगवान के जय। इसके उपरांत कहते हैं सुखदेव जी महाराज कि जब वृक्ष गिरा